इन दिनों जब हम सियासी हालात के तौर पर या फिर राजनीतिक हालात के तौर पर बिगड़े हालातों का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले अगर दिमाग में किसी देश का चेहरा उभरता है तो वो है बांग्लादेश। लेकिन इसके साथ साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भूलना नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान विकास की राह पर कम और विनाश की राह पर ज्यादा आगे बढ़ता नजर आता है। खासतौर से इसलिए क्योंकि इन दिनों उसके भी हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और मुद्दा बलूचिस्तान है। जी हाँ, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इलाके में बीते 26 अगस्त की हिंसा के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हैं, चुनौती भरे हैं और बेहद बिगड़े हुए हैं। जिस हिंसा का यहां पर जिक्र कर रहे हैं पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। किन मुद्दों पर आप चाहते हैं कि पूरे डिटेल के साथ हम सभी आपके सामने हाजिर हो, जरूर बताइएगा कमेंट करके। बहरहाल इस हिंसा का जिक्र करते हैं। हिंसा में 10 सुरक्षा कर्मियों के साथ 50 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी, मारे गए। और इस बीच वरिष्ठ नेता और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के प्रमुख सरदार अख्तर मेंगल ने नेशनल असेंबली से इस्तीफा भी दे दिया, क्योंकि ये बड़ी जो हिंसा है वो मौतों को अपने साथ लेकर यहां पर आई। लेकिन इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाया कि अशांत प्रांत बलूचिस्तान की संसद लगातार अनदेखी कर रही है। मंगेल को 8 फरवरी को आम चुनाव में उनके गृह क्षेत्र खुजदार से नेशनल असेंबली का सदस्य चुना गया था। उनका इस्तीफा सामने आया हाल के हमलों और पिछले महीने में लोगों को जबरन गायब किए जाने को लेकर। वो इस स्तर पर फेल साबित हुए। बलूचिस्तान में बढ़ता तनाव सभी के सामने रहा है। वक्त के साथ ये थमता जरूर है, लेकिन बढ़ने से नहीं रुकता है। और इस बीच जो हिंसा यहां पर सामने आई उसने हर किसी के रोंगटे भी खड़े कर दिए और एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए। हालांकि उनका इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन उनकी तरफ से नैतिकता के आधार पर यह इस्तीफा दे दिया गया है। बलूचिस्तान के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिए जाने को लेकर निराशा जाहिर करते हुए उन्होंने संसद भवन के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की और साथ ही इस दौरान अपने इस्तीफे का ऐलान भी इसी के साथ कर दिया। उनके जरिए यह कहा गया कि मैंने बलूचिस्तान की समस्या के बारे में नेशनल असेंबली में बोलने का फैसला लिया, लेकिन अशांत प्रांत के विषयों में कोई दिलचस्पी, कोई रुचि नहीं ली जा रही है। अपने प्रांत में स्थिति को लेकर गहरी चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि सांसदों ने खुद कहा है कि बलूचिस्तान हमारे हाथ से फिसल रहा है, हाथ से निकल चुका है। ये उनके जरिए यहां पर कहा गया। बहुत अहम बातें उनके जरिए कही गई है इस हिंसा को लेकर, परिस्थितियों को लेकर। इसमें किसी तरह की कोई दिलचस्पी जनप्रतिनिधियों की नहीं है, साफ शब्दों में यह भी कहा। और फिर इसी के साथ अपने इस्तीफे का ऐलान भी उनके जरिए कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरा कहना है कि बलूचिस्तान हाथ से फिसल नहीं रहा है बल्कि निकल चुका है। बलूचिस्तान में कई लोगों की जान जा चुकी है। इस मुद्दे पर सभी को एकजुट होना चाहिए। मेंगल ने यह भी कहा कि सामना कर रहे प्रांत पर खुले संवाद की कमी की भी आलोचना है। यानी कि जो संवाद होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ इस पूरे मुद्दे को लेकर, इतने गंभीर मुद्दे को लेकर होना चाहिए, वो भी नजर नहीं आता। पर इसके साथ मेंगल ने आग्रह किया कि जब भी ये मुद्दा उठाया जाता है तो इसे दबा दिया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरी बातों से असहमत हैं, यानी कि आप मेरी बातों से सहमत नहीं हैं, तो धैर्यपूर्वक इसे सुने। अगर फिर भी आपको मेरी बातें गलत लगती हैं तो मुझे कोई भी सजा मंजूर है। साफ साफ उन्होंने ये कहा कि इस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन नज़रअंदाज किया जाता है। आलोचना तो यहाँ पर खूब होती है, लेकिन बातों को उस गंभीरता के साथ नहीं लिया जाता है। देखिए, बलूचिस्तान में 26 अगस्त को जिस तरह से हिंसा हुई, उस हिंसा में 10 सुरक्षा कर्मियों समेत 50 से ज्यादा लोग मारे गए, उस हिंसा की भेंट चढ़ गए। ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगा बलूचिस्तान लंबे वक्त से हिंसक विद्रोह का केंद्र रहा है। हाँ, शक्तिशाली देशों ने, आसपास के मुल्कों ने जरूर इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन उन प्रतिक्रियाओं का कोई नतीजा नहीं रहा है, वो बेनतीजा रहा है। प्रांत को प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूच चरमपंथियों से दोहरा खतरा है, या फिर यूं कहिए कि चौतरफा खतरा हमेशा से मंडराता रहा है और इस वक्त भी बड़े स्तर पर मंडरा रहा है। बलूच विद्रोहियों समूह ने पहले भी 60 अरब अमेरिकी डॉलर की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि CPEC परियोजनाओं को अपना निशाना बनाकर कई खौफनाक हमले भी किए हैं, जिसकी तस्वीरें भी वक्त वक्त पर सामने आती रही हैं, जिसने कई सवाल खड़े किए हैं।
अलगाववादी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA बलूचिस्तान में चीन के निवेश के खिलाफ है। वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह से चीन का निवेश यहां पर आर्थिक तौर पर सामने आए और चीन इसे हथियाने की या अपने दबदबे की कोशिश यहां पर करे। इसने चीन और पाकिस्तान पर संसाधन संपन्न इस प्रांत का दोहन करने का आरोप लगाया है, यानी कि सीधे तौर पर कहा है कि चीन के निवेश करने का मकसद जो रहा है वो इसे हथियाना रहा है, अपना स्वामित्व, अपना आधिपत्य स्थापित करना रहा है, ना कि यहां का विकास करना। हालांकि अधिकारियों ने इस आरोप को वक्त वक्त पर खारिज भी किया है कि मकसद इससे बिल्कुल इतर है, एक विकास की रूपरेखा है। लेकिन सच ये है, जो हिंसा जब जब सामने आती है तो ये बताती है कि किस तरह से आर्थिक तौर से पहले सामाजिक और राजनीतिक तौर पर इन हिंसाओं को यहां पर रोकना जरूरी है, ताकि इस तरह से जाने ना जाएं।